नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। झारखंड की सियासत में इन दिनों गूंज तो नगर निकाय चुनावों की है, लेकिन इसकी तपिश राज्य की बड़ी पार्टियों की मुख्यालयों तक महसूस की जा रही है। कहने को तो ये चुनाव गैर दलगत है, लेकिन हकीकत ये है ये बीजेपी, झामुमो और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुके हैं। पर क्या ये पार्टियां अपने ही घर को संभाल पा रही हैं? आज झारखंड के नगर निकाय चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कहीं ज्यादा राजनीतिक दलों के अंदरूनी संकट और गठबंधन की विफलता का खुला दस्तावेज बन गए। एक तरफ दांव पर मेयर और पार्षद की कुर्सी है, तो दूसरी तरफ पार्टियों के अनुशासन की धज्जियां उड़ती दिख रही है। आज की हमारी इस विशेष रिपोर्ट में हम उन बागियों की बात करेंगे जिन्होंने दिग्गजों की नींद उड़ा दी है, और उस जयराम फैक्टर का विश्लेषण करेंगे जो सत्ता के समीकरण बिगाड़ने के लिए तैयार बैठा है। झारखंड के लगभग हर बड़े नगर निकाय की तस्वीर एक जैसी है। जहां पार्टी ने किसी एक को अपना समर्थित उम्मीदवार घोषित किया, वही उसी पार्टी के पूर्व विधायक, संगठन के पुराने पदाधिकारी और उनके परिवार के सदस्य बागी बनकर मैदान में कूद पड़े। ये सिचुएशन सिर्फ बीजेपी की नहीं और ना केवल झामुमो या कांग्रेस की। अजीबोगरीब हालात तो यह है कि कई जगहों पर पति पार्टी लाइन के साथ खड़ा है, तो पत्नी उसी पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ ताल ठोक रही है। ये सिर्फ व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि पार्टी नेतृत्व के प्रति उस अविश्वास का संकेत है जो अब सड़कों पर दिखाई दे रहा है। नामांकन से लेकर नाम वापसी की आखिरी तारीख तक रांची से लेकर दिल्ली तक के नेताओं ने मान मनोबल और दबाव का दौर चलाया, लेकिन नतीजा क्या निकला? नतीजा सिफर रहा। बागी पीछे हटने को तैयार नहीं, और यही वो घाव है जो चुनाव परिणाम वाले दिन बीजेपी, झामुमो और कांग्रेस को सबसे ज्यादा दर्द होने वाला है। आखिर ये नौबत आ ही क्यों? कल तक जो कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए झंडा बुलंद कर रहे थे, आज वही अपनी पार्टी के उम्मीदवार का पुतला फूंक रहे हैं। इसकी जड़ में है टिकट वितरण की विसंगतियां। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बंद कमरों में बैठकर जमीनी हकीकत को नजरअंदाज कर पैराशूट लैंडिंग कराई गई। कई निकायों में ऐसे लोगों को समर्थन दे दिया गया जिनका संगठन से कोई पुराना नाता था ही नहीं। धनबाद और जमशेदपुर जैसे इलाकों में कार्यकर्ताओं का गुस्सा इसी बात पर है कि जो नेता पिछले 5 साल से मेहनत कर रहे थे, उन्हें किनारे कर दिया गया। अब जब जमीनी कार्यकर्ताओं को लगता है कि उसकी निष्ठा की कोई कीमत नहीं है, तो वो बागी बनता है। और ये बागी अब सिर्फ अपनी जीत के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अपनी पार्टी को ये सबक सिखाने के लिए लड़ रहे हैं कि कार्यकर्ता ही संगठन की असली शक्ति है। अब बात करते हैं उस गठबंधन की जिसके दम पर पार्टियां विधानसभा में जीत का दावा करती है, लेकिन निकाय चुनाव में यह गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखरा हुआ नजर आ रहा है। रांची, धनबाद, देवघर और मेदिनीनगर जैसे शहरों में कोई स्पष्ट फॉर्मूला नहीं बन पाया। धनबाद में बीजेपी अपने ही बागियों से जूझ रही है, तो झामुमो ने वहां रणनीतिक रूप से पीछे हटकर समीकरणों को उलझा दिया। देवघर में अंदरूनी कलह चरम पर है, जबकि कांग्रेस ने एक रहस्यमयी दूरी बना ली। मेदिनीनगर की कहानी तो और भी दिलचस्प है। वहां मुकाबला त्रिकोणीय नहीं बल्कि बहुकोणीय हो चुका है। बीजेपी, झामुमो और कांग्रेस के अलावा वहां लोजपा और जेलकेएम की मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि गठबंधन सिर्फ बड़े बैनरों और पोस्टरों तक सीमित है। जमीन पर कार्यकर्ता एक दूसरे के खिलाफ ही पसीना बहा रहे हैं। एक और बड़ा कारण है जो इस बार के चुनाव को पेचीदा बना रहा है, वो है मुद्दों का टकराव। बीजेपी इसे भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण बनाम विकास की लड़ाई बता रही है, तो झामुमो इसे स्थानीयता और अस्मिता का मुद्दा बना रहा है। लेकिन जनता क्या सोच रही है? शहरी जनता के लिए ड्रेनेज, साफ सफाई, होल्डिंग टैक्स और स्ट्रीट लाइट असली मुद्दे हैं। बागी उम्मीदवार इन्हीं स्थानीय मुद्दों को पकड़कर जनता के बीच जा रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियां तो सिर्फ सिंबल की राजनीति कर रही है, लेकिन बाढ़ की नाली साफ कराने के लिए आपको अपने घर के आदमी की जरूरत है। यही वजह है कि बड़े दल के स्टार प्रचारक भी इन बागियों की लोकल ब्रांडिंग के सामने फीके पड़ते नजर आ रहे हैं। क्या ये चुनाव झारखंड में पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स से हटकर पर्सन बेस्ड पॉलिटिक्स की ओर बढ़ रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। इसी सियासी व्यवस्था के बीच एक नया नाम उभरा है, जेलकेएम और उसके सुप्रीमो जयराम महतो। लोग पूछ रहे हैं, क्या जयराम महतो की ये नई पार्टी सिर्फ युवाओं के जोश तक सीमित है या शहरी राजनीति में भी कोई बड़ा धमाका करेगी? सच तो यह है कि जेलकेएम के पास बीजेपी या झामुमो जैसे असीमित संसाधन नहीं है, लेकिन उनके पास वो युवा और ओबीसी वोट बैंक है जो बदलाव की तलाश में है। मेदिनीनगर और आसपास की नगर पंचायतों में जयराम महतो के उम्मीदवार जीते या ना जीते, लेकिन वे बीजेपी और झामुमो के परंपरागत वोट बैंक में ऐसी सेंध लगाएंगे कि बड़े बड़े दिग्गजों का गणित फेल हो जाएगा। ये चुनाव जयराम महतो के लिए लिटमस टेस्ट है। क्या उनका प्रभाव सिर्फ ग्रामीण इलाकों तक है या शहर के शिक्षित युवा भी उनके साथ खड़े? यहाँ जयराम महतो और उनकी पार्टी जेलकेएम की बढ़त का एक बड़ा राज छुपा है, उनका डिजिटल वॉरफेयर। पारंपरिक पार्टियों के पास मीडिया सेल है, लेकिन जयराम महतो के पास डिजिटल आर्मी है।
फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर जेएलकेएम के समर्थक जिस तरह से अपने उम्मीदवारों के लिए माहौल बना रहे हैं, उसने बीजेपी और कांग्रेस जैसे स्थापित दलों के रणनीतिकारों को पसीने ला दिए। बागी उम्मीदवारों ने भी अपनी खुद को डिजिटल टीमें तैयार की। अब प्रचार सिर्फ गलियों में नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर सीक्रेट कैंपेनिंग के जरिए हो रहा है। फेक न्यूज और एक दूसरे के पुराने वीडियो वायरल कर चरित्र हनन का जो दौर इस निकाय चुनाव में दिख रहा है, उसने झारखंड की चुनावी मर्यादा को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। इन चुनावों के नतीजे सिर्फ ये तय नहीं करेंगे कि नगर निगम का मेयर कौन होगा, ये नतीजे ये बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनावों में किसका संगठन मजबूत है। बागियों की भीड़ ये संदेश दे रही है कि अब कार्यकर्ता आलकमान के आदेशों के आगे झुकने को तैयार नहीं। अगर बीजेपी अपनी बागियों को नहीं बिठा पाई या झामुमो अपने गठबंधन को जमीन पर नहीं उतार पाया, तो समझ लीजिए झारखंड की राजनीति एक बड़े पैराडाइम शिफ्ट की ओर बढ़ रही है। बागी और नए राजनीतिक विकल्प जैसे जेएलकेएम मिलकर झारखंड की उस पुरानी सत्ता संरचना को तोड़ रहे हैं जो दशकों से चली आ रही थी। अंत में हमें प्रशासन की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। राज्य निर्वाचन आयोग के दावों के बावजूद विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। कई निकायों में बागियों ने शिकायत की कि उनके समर्थकों को डराया जा रहा है या उनके पर्चे खारिज करने की कोशिश की गई। वही सत्ता पक्ष का कहना है कि सिर्फ हार के डर से गढ़े गए बहाने। चुनाव के दौरान पुलिसिया कार्रवाई और छापेमारी ने भी सियासी पारा चढ़ाया हुआ है। क्या ये प्रशासन की शक्ति है या सत्ता का दबाव, ये तो जांच का विषय है, लेकिन इसने चुनाव को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया। झारखंड की जनता इस बार सिर्फ वोट नहीं दे रही बल्कि वो व्यवस्था की इस खींचातानी को बहुत गौर से देख रही है। ये बागी और ये गठबंधन के टूटे हुए वादे जनता की अदालत में है। क्या जनता पार्टियों के अनुशासन को देकर वोट देगी या अपने स्थानीय बागी नेता के चेहरे पर भरोसा जताएगी? और क्या जयराम महतो की पार्टी इस धुंधली राजनीति में एक नए सवेरे की तरह उभर पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब बहुत जल्द हमारे सामने होंगे। झारखंड निकाय चुनाव की हर छोटी बड़ी अपडेट और बागियों की हर हलचल पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।